हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने सिर्फ $7 और कुछ किताबों के साथ अमेरिका जाकर पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रील प्रभुपाद की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने 69 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर एक कार्गो शिप पर सवार होकर न्यूयॉर्क की यात्रा की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जर्नी के दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक्स भी आए, लेकिन क्या मजाल कि वो रुक जाए। उनके पास एक मिशन था, एक सपना था, कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरी दुनिया में फैलाना। श्रील प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम था अभय चरण दे। अभय मतलब निडर, और सच में वो बिल्कुल निडर थे। बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें वैष्णव संस्कारों में पाला। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद भी उन्होंने अपना डिप्लोमा लेने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे थे। कितना जबरदस्त था उनका डेडिकेशन। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1922 में, जब वो मिले श्रील भक्ति सिद्धांत से। ये मीटिंग लिटरली उनकी जिंदगी बदल गई। भक्ति सिद्धांत जी ने उनसे कहा, अभय, तुम्हें कृष्ण की टीचिंग्स को इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में ले जाना है। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी। 1933 में वो ऑफिशियली उनके डिसाइपल बन गए और अगले 32 साल तक तैयारी करते रहे इस महान मिशन के लिए। अब सोचिए, कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद कहता, अरे यार मैं तो बूढ़ा हो गया, अब कैसे जाऊं विदेश। लेकिन प्रभुपाद जी कुछ और ही मिट्टी के बने थे। 1959 में उन्होंने संन्यासा ले लिया और पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में डूब गए। वृंदावन में रहकर वो श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करने लगे संस्कृत से इंग्लिश में। ये कोई आसान काम नहीं था यार। हजारों पेजेस के एंशिएंट टेक्स्ट को मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो भी इस तरह से कि वेस्टर्न लोग समझ सकें। और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट 1965। 69 साल की उम्र में, जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, प्रभुपाद जी ने कार्गो शिप पकड़ी और निकल पड़े अमेरिका के लिए। अरे भाई, ये कोई लग्जरी क्रूज नहीं था, एक मालवाहक जहाज था जिसमें सफर करना भी खतरनाक था। और सच में जर्नी के दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक्स आए। डॉक्टर ने कहा था कि अब वापस इंडिया चले जाओ, लेकिन प्रभुपाद जी का जवाब था, नहीं, मुझे अपना मिशन पूरा करना है। सितंबर 17, 1965 को जब वो न्यूयॉर्क पोर्ट पर उतरे तो उनके पास क्या था? सिर्फ $7 इंडियन रुपीस में, कुछ ट्रंक भरकर बुक्स और एक अटूट विश्वास। कोई जानने वाला नहीं था अमेरिका में, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन उनके पास था कृष्ण का नाम और अपने गुरु का आशीर्वाद। शुरुआत में वो लोअर ईस्ट साइड के एक छोटे से स्टोर फ्रंट में रहने लगे। टॉम्किन स्क्वायर पार्क में जाकर हरे कृष्ण मंत्र चैंट करते थे। लोग उन्हें देखकर अजीब लगते थे। एक इंडियन साधु सैफरन रोब्स में अजीब सा मंत्र गा रहा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ यंग अमेरिकन्स को उनकी टीचिंग्स में दम नजर आने लगा, खासकर 60s के यूथ को जो स्पिरिचुअल आंसर्स ढूंढ रहे थे। जुलाई 11, 1966, ये डेट हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखी जानी चाहिए। इस दिन उन्होंने ऑफिशियली रजिस्टर किया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन। सिर्फ एक साल में, बिना किसी कमिटेड फॉलोअर के साथ शुरुआत करके उन्होंने एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। ये कमाल की बात है ना। अब शुरू हुआ असली मैजिक। प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को सिखाया कि कैसे कृष्णा के मैसेज को स्प्रेड करना है, कैसे प्रसादम बनाना है, कैसे डोनेशंस कलेक्ट करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे स्ट्रीट्स पे जाके हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना है। उन्होंने एक सिंपल रूल बनाया था, हर डिसाइपल को डेली 16 राउंड्स चैंट करने होंगे। 16 राउंड्स मतलब 108 बीड्स वाली माला पर 16 बार पूरा मंत्र। और फिर क्या था, अगले 11 इयर्स में प्रभुपाद जी ने 14 टाइम्स पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। 14 टाइम्स 6 कॉन्टिनेंट्स में जाके लेक्चर्स दिए। हर बैकग्राउंड के लोग आके उनके डिसाइपल्स बन गए, रिच हों या पुअर, एडुकेटेड हों या अनएडुकेटेड, सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ ना कुछ मिल रहा था। सबसे अमेजिंग बात यह थी कि वो सिर्फ प्रीचिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रैक्टिकल चीजें भी एस्टैब्लिश कर रहे थे। टेम्पल्स बने, आश्रम्स बने, स्कूल्स बने, और सबसे बड़ी बात, दुनिया का लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू हुआ। आज भी ISUN के थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल को फ्री प्रसादम मिलता है। ये सब एक आदमी के विजन से शुरू हुआ था। लेकिन प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनकी बुक्स। 70 से ज्यादा वॉल्यूम्स लिखी उन्होंने। भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता, ये सब मास्टरपीसेस हैं। आज ये बुक्स 76 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। कॉलेज कोर्सेज में टेक्स्ट बुक्स के रूप में यूज होती हैं। स्कॉलर्स इन्हें हाईली रिस्पेक्ट करते हैं। 1970 में जब वेस्टर्न वर्ल्ड में सक्सेस मिल गई तो उन्होंने अपना फोकस इंडिया पर किया।
उनका मानना था कि इंडिया को अपने ओरिजिनल स्पिरिचुअल सेंसिबिलिटीज की तरफ वापस लौटना चाहिए। वो अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स के साथ इंडिया आए, 10 अमेरिकन सन्यासीज और 20 अदर डिवोटीज के साथ बॉम्बे, वृंदावन, हैदराबाद में टेम्पल्स एस्टैब्लिश किए, मयापुर में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बनाया। सच कहूं तो प्रभुपाद जी की एनर्जी देखकर हैरानी होती है। कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे थे, लेक्चर्स दे रहे थे, डिसाइपल्स की केयर कर रहे थे, 100 से ज़्यादा टेम्पल्स खोले, डजन्स ऑफ फार्म कम्युनिटीज़ बनाए, रेस्टोरेंट शुरू किए, गुरुकुलास यानी बोर्डिंग स्कूल्स भी बनाए ISCUN के बच्चों के लिए, नियरली 5000 डिसाइपल्स को इनिशिएट किया। ये सब एक आदमी ने 70 की एज के बाद किया। 1977 में नवंबर 14 को 81 साल की उम्र में वो वृंदावन में अपने डिसाइपल्स के प्यार भरी देखभाल में इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, उनकी बुक्स आज भी पढ़ी जाती हैं, उनके डिसाइपल्स आज भी उनका मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हजारों टेम्पल्स हैं, लाखों डिवोटीज हैं, हरे कृष्ण मंत्र आज भी स्ट्रीट्स पे सुनाई देता है, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के थ्रू मिलियंस ऑफ लोगों को खाना मिलता है। ये सब उस एक आदमी की वजह से है जिसने सिर्फ $7 के साथ अमेरिका में कदम रखा था। प्रभुपाद जी का मोटो था चैंट एंड बी हैप्पी। कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल। उन्होंने साबित कर दिया कि एज सिर्फ एक नंबर है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, क्लियर विजन है और सबसे इंपॉर्टेंट अपने मिशन में कंप्लीट फेथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज जब भी कोई हरे कृष्ण मंत्र सुनता है, जब भी कोई भगवत गीता पढ़ता है, जब भी कोई इस्कॉन टेम्पल में प्रसादम खाता है तो वो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद के विजन का हिस्सा बन रहा होता है। एक ऐसे विजन का जो एक छोटे से स्टोर फ्रंट से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्रील प्रभुपाद की, एक ऑर्डिनरी मैन से एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंट बनने की, एक लोकल मिशन से ग्लोबल मूवमेंट बनाने की। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सक्सेस मटेरियल अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि दूसरों की स्पिरिचुअल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करने में है।